Question 1. Two cells having the same EMF are connected in series to external resistance R. Cells have internal resistances R1 and R2. R1 is more than R2. When the circuit is closed, the potential difference across the first cell is 0. Find the value of R. हमने इसका सर्किट बना लिया, दो सेल ले लिया, ईएमएफ दोनों का सेम है, R1 R2 इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं, सर्किट में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी। हम I निकाल सकते हैं, टोटल वोल्टेज E प्लस E2E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट सेल के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मीन्स VAB इज गिवन 0। तो हम ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। ए से बी तक किरचॉफ वोल्टेज लॉ माइनस VAB ड्रॉप इक्वल टू ए टू बी जा रहे हैं तो ड्रॉप ई में ड्रॉप करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, इसलिए IR1 राइज। VAB क्वेश्चन में गिवन है 0 से हमको मिलेगा, हम I की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 से, 2E अपॉन I की जगह R प्लस R1 प्लस R2 इंटू R1 इक्वल टू E से E कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको मिलेगा R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू 2R1। R मिल जाएगा हमको, 2R1 में से R1 तो R1 माइनस R2, ये हमको रिजल्ट मिल गया। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Question 10 to question 2. 10 identical cells connected in series are needed to heat a wire of length 1 meter and radius r by 10 degrees Celsius in time t. How many cells will be required to heat the wire of length 2 meter of the same radius by the same temperature rise in same time t? The number of cells required है हमें ये निकालना। तो हमको हीट का फॉर्मूला मालूम है, V स्क्वायर अपॉन R टू T। हीट का फॉर्मूला है V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। हमको ये हीट चाहिए, एक वायर लिया जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, टेम्परेचर राइज 10 डिग्री करना है इन टाइम T। इसके लिए हमने 10 सेल्स ले लिए, तो एक का वोल्टेज मान लो E है, तो 10E का स्क्वायर टाइम T। इस वायर का रेजिस्टेंस हमने लेट R ले लिया, का रेजिस्टेंस R ले लिया, तो रेजिस्टेंस R हो जाएगा। क्वेश्चन 1, तो हमको हीट कितनी चाहिए थी, इसका मास है M, S इसका स्पेसिफिक हीट हो गया, डेल्टा T टेम्परेचर राइज 10 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिकल हीट। हीट रिक्वायर्ड MS डेल्टा T R T। इक्वेशन 1, तो हमको क्या करना है कि वायर की लेंथ डबल कर दी, लेंथ डबल, बाकी सब सेम है, डेंसिटी सेम है वायर की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। अगर लेंथ डबल होगी तो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। फिर से हमको डेल्टा T 10 डिग्री लेना है, 10 डिग्री सेल्सियस, टाइम सेम है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स हमने N ले लिए, तो NE का स्क्वायर, नई हीट चाहिए हमको NE का स्क्वायर, टाइम वही है T, लेकिन अब रेजिस्टेंस लेंथ डबल होने से बार हो गया, तो सेम को M, अब मास डबल हो जाएगा क्योंकि लेंथ डबल है। S डेल्टा T सेम है 10 डिग्री सेल्सियस, यानी हम इक्वेशन 2 को ऐसा कर रहे हैं, MS डेल्टा T मीन्स 10 डिग्री को 2 को नीचे ले गए, N स्क्वायर E स्क्वायर T अपॉन यहाँ पर 4R हो जाएगा। इस इक्वेशन में 3 में अगर हम क्वेश्चन 1 से MS 10 डिग्री टेम्परेचर राइज की वैल्यू यहाँ पुट कर दें इक्वेशन 3 में की जगह, तो ये इक्वेट कर लेते हैं, N स्क्वायर E स्क्वायर T अपॉन 4R, और ये राइट हैंड साइड से इक्वेशन 1 का 10 का स्क्वायर 100, E स्क्वायर T अपॉन R, E स्क्वायर T अपॉन R, E स्क्वायर T अपॉन R कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद N स्क्वायर हो जाएगा 400, N हो जाएगा 20, 20 नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड हैं। तो ऑप्शन 1, क्वेश्चन 3, अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R ईच। हर एक का EMF सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस R सेम है, सीरीज में कनेक्ट कर लिया, हमने इस सर्किट को ड्रॉ किया, N नंबर ऑफ सेल्स हैं, हर एक का EMF E है,
इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी। शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करने का मतलब होता है रेजिस्टेंस एक्सटर्नल 0 है। तो करंट कितनी फ्लो करेगी? टोटल ईएमएफ मींस NE अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि 0 है प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। एन से एन कैंसिल हो गया, आई हो जाएगा E अपॉन R जो कि कांस्टेंट है। हम जितने भी नंबर ऑफ सेल्स लेंगे वो n कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब n का नंबर ऑफ सेल्स का करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मीन्स करंट कांस्टेंट है। तो करंट वर्सेस En अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं ये कांस्टेंट आएगा, मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट। हेलो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, but sigma I zero at junction deals with the conservation of charge। तो डेफिनेशन है किरचॉफ करंट लॉ की, based on conservation of charge at any junction, sum of incoming current is equal to sum of outgoing current। तो algebraic sum of current is 0, it means charge is conserved, so it is based on कंजर्वेशन। चार्ज के कंजर्वेशन लॉ पर डिपेंड करता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 5, किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ सर्किट आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ। पहले भी बात कर चुके थे कि फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड सेकेंड लॉ किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, सी द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। हम लोगों को यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है इन क्लोज्ड पाथ। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अगर हम लोग से इस पाथ को ले रहे हैं, यहाँ पर I1 I2 करंट हो जाएगी, ऐड होके किरचॉफ फर्स्ट लॉ से हो जाएगा I1 प्लस I2। यहाँ भी यही सेम करंट रहेगी, लेकिन यहाँ पे करंट आ रही है I1। ये तरह से ये हम इस पार्ट अपर पार्ट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। यहाँ हो जाएगा करंट की डायरेक्शन में है इसलिए ड्रॉप लिखेंगे, करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप माइनस का I1 प्लस I2 इंटू R, ये करंट की डायरेक्शन में, तो ये भी ड्रॉप हो जाएगा I1 R1, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव लोअर से हायर जा रहे हैं, ये राइज हो जाएगा E1 इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयर करते हैं, ऑप्शन 4 से मैच करता है, चाहे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, E1 को आगे लिख लेंगे, क्या ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए किरचॉफ जंक्शन लॉ KCL बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सो करेक्ट। बी किरचॉफ लूप लॉ सेकंड लॉ किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो दोनों लॉ सही हैं, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, इन द सर्किट शोन इन फिगर, इफ द पोटेंशियल एट A 0, पोटेंशियल एट B फाइंड करना है। यहाँ पर हम सर्किट को ले रहे हैं, A का पोटेंशियल क्वेश्चन में लिखा है 0, B का पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। इस ब्रांच में करंट 2 एम्पियर है, तो इनकमिंग आ रही है, इधर से 1 एम्पियर करंट जा रही है, इसका मतलब इस वाली ब्रांच में करंट 1 एम्पियर नीचे आएगी D2C। अब हम लोग A से लेकर के B तक वोल्टेज डिफरेंस देख रहे हैं, तो VA B माइनस का ड्रॉप, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं लोअर से हायर, ये 1 वोल्ट होगा पॉजिटिव का 1 वोल्ट। फिर C से D करंट की अपोजिट में ये भी राइज हो जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर यहाँ से हायर से लोअर जा रहे हैं तो ड्रॉप हो जाएगा। अब ये 1 2 -2 कैंसिल होके VAB प्लस का आ जाएगा। VAB को कैसे लिखते हैं, VA माइनस VB इक्वल टू प्लस 1 वोल्ट। VA 0 दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो VB हो जाएगा 1 वोल्ट प्लस का 1 वोल्ट। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, इन द सर्किट शोन cells A and B have negligible internal resistances, VH 12 volt, R1 500, R 100। The galvanometer shows no deflection, तो मतलब गैल्वेनोमीटर करंट कितनी हो जाएगी 0। देन हमको VB निकालना, वोल्टेज ऑफ सेल B, वोल्टेज डिफरेंस ऑफ सेल B निकाल। यहाँ हम बात करेंगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर करंट कितनी हो गई 0 हो गई, तो मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो मतलब हो गया कि इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर वोल्टेज VB है सेल का, तो इन दो पॉइंट्स को ले लेते हैं, मान लो
एक्स वाई ले लिया, एक्स वाई के अक्रॉस में वोल्टेज VB के इक्वल होगा, तभी करंट जीरो पॉसिबल है कि वोल्टेज डिफरेंस जीरो डिवाइडेड बाय गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, तो करंट इज जीरो। ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई। अब हम इस वाले लेफ्ट वाले सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं। VA 12 वोल्ट दिया है, R1 500 ओम्स, KR 100 ओम्स, ये अप्लाई करते हैं। यहाँ पर यहीं से चलते हैं। सपोज इसमें करंट I है, करंट I है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस, यहाँ से करंट की डायरेक्शन में माइनस का I इंटू 500, करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, माइनस का I इंटू 100। अब ये लोअर से हायर जाएंगे तो राइज, प्लस 12 इक्वल टू जीरो, ये उधर ले गए हम लोग इसको, तो 600I इक्वल टू 12, I हो जाएगा हमारे पास 2/100 मीन्स 1/50 एम्पियर करंट। हम एक्स वाई के अक्रॉस में लेंगे तो माइनस का V एक्स वाई या माइनस का VB करंट की डायरेक्शन में, तो I इंटू 100, I की वैल्यू है 1/50 इंटू 100, यानी ये 2 हो गया, तो माइनस VB माइनस का 2, VB इज इक्वल टू प्लस का 2 वोल्ट। ऑप्शन इज करेक्ट।